इससे विदा लेने का मन, लेकिन आपके लिए जी पीछे खींचता है। मैं बता नहीं सकती कुछ भी, मुझे कुछ भी लिखने को नहीं आता है। क्या कहूं? देह तो मंदिर है, और जो देवता के पक्ष में, वह देवता के ग्रह के विपक्ष में नहीं हो सकता। परमात्मा ने आवास किया है इस देह में। इस देह को सम्मानो, स्वीकारो, और इस देह के लिए परमात्मा के प्रति अनुग्रह अनुभव करो। लेकिन मैं जानता हूं कहां से ये विचार देह को छोड़ने का उठता है बार बार। सदियों सदियों से तुम्हें देह की दुश्मनी सिखाई गई है। सदियों सदियों से एक ही संस्कार दिया गया है कि शरीर शत्रु है, शरीर को नष्ट करना है, शरीर को छोड़ना है, शरीर में फिर न आने पड़े ऐसा उपाय करना है। शरीर को इतनी गालियां दी गई हैं कि स्वभावतः यह संस्कार खून हड्डी मांस मज्जा में मिल गया है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी। मन को छोड़ना है, तन को नहीं छोड़ना है। मन मनुष्य निर्मित है, तन तो परमात्मा की भेंट है। शरीर ना तो हिंदू होता ना मुसलमान होता, शरीर ना तो कम्युनिस्ट होता न फैसिस्ट होता। शरीर तो बस शरीर है। शरीर तो बड़ी शुद्ध दशा है। उपद्रव तो मन का है। कहीं हिंदू है मन, कहीं मुसलमान है मन, कहीं इस शास्त्र को मानता है, कहीं उस शास्त्र को, और सदा लड़ने को तत्पर है। और अशांति मन के कारण है, तन के कारण नहीं। सारा उपद्रव मन के कारण है। और मन तुम्हें तोड़े डाल रहा है, पीसे डाल रहा है खंड खंडों में। एक खंड खींचता पूर्व, एक खींचता पश्चिम। इस मन को छोड़ो, लेकिन मन को तो ना छोड़ोगे, तन को छोड़ने की तैयारी है। मरना है तो मन में मरो। मन समाज का दिया हुआ है। मन मां बाप ने दिया, परिवार ने, समाज ने, स्कूल ने, विश्वविद्यालय ने। मन उधार है। तन तो परमात्मा से सीधा जुड़ा है। मन के जुड़ने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि मन कृत्रिम है। मन तो ऐसे है जैसे प्लास्टिक के फूल। तन तो ऐसे है जैसे वृक्ष खड़े हैं, अपनी जड़ों को फैलाए भूमि में। तन तो अब भी परमात्मा से जुड़ा है। एक क्षण को भी जोड़ टूटेगा कि श्वास अवरुद्ध हो जाएगी, कि हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी। परमात्मा तो तुम्हारे तन के द्वार से ही तुम्हारे भीतर आ रहा है, मन के द्वार से नहीं। मन के द्वार से तो परमात्मा के आने का कोई उपाय नहीं। झूठे द्वार से सत्य आए भी तो कैसे आए? सत्य तो सच्चे द्वार से ही आता है। जब तपी दोपहरी में प्यास से थके मांदे एक घूंट ठंडा जल पीते हो, तब जो तृप्ति तुम्हारे भीतर होती, वह तृप्ति उसी परमात्मा की है। या कि थके मांदे ठंडी जलधार के नीचे बैठकर स्नान कर लेते हो,
तो जो देह पर ताजगी फैल जाती वह उसी परमात्मा की। जब नाचते हो और रोआ रोआ पुलकित हो जाता है तो कौन पुलक उठा है तुम्हारे भीतर? वही परमात्मा। आकाश से पड़ती धूप के नीचे, कि चांद तारों के नीचे, कि वृक्षों के पास बैठकर जो ताजगी की लहरों पर लहरें आती, जो जीवन नए नए रंगों और रूपों में तुम्हें घेर लेता है, वह तन के माध्यम से हो रहा है। आंख के माध्यम से तुमने परमात्मा को देखा है, तब उसे सौंदर्य कहा है। और कान के माध्यम से जब तुमने परमात्मा को देखा है तो उसे संगीत कहा है। न होगा कान, खो जाएगा संगीत। न होंगी आंख, खो जाएगा रूप, खो जाएगा सौंदर्य। इतने अपूर्व अनुभव को इतनी जल्दी खो देने की आकांक्षा क्यों है? यह आकांक्षा आत्मघाती है, लेकिन धर्म की आड़ में छिप जाती तो हम आत्मघात को आत्मघात नहीं समझते, हम उसे साधना समझने लगते। यह जान के तुम्हें आश्चर्य होगा कि जैसे ही कोई समाज अधार्मिक हो जाता है, वहां आत्महत्याओं की संख्या बढ़ जाती। इस तथ्य के कारण